अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये। उसके बाद भी खून का घूंट पीकर सत्ता की लोलुपता में आप दुम दबाकर उनके पीछे पीछे घूमते हैं। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि यह गठबंधन चलेगा कब तक, ये ऑलरेडी बात चल रही है जदयू में। ये ऑलरेडी नीतीश कुमार जी बोल रहे हैं, वो नाराज है भाजपा से, लेकिन यहां प्रवक्ता आके दूसरी पिक्चर पेंट करना चाहते हैं। आपको मैं एक और चीज बताना चाहती हूँ, 14 फरवरी 2020 मैं कांग्रेस को उसका चेहरा दिखा रहा था कि आपके घर में बैठ के आपको गाली दे के गए, आपको पता है, आप ज्वाइन करवा के खुश हो आलोक जी रही हैं। पूरा कर ले, आलोक जी वो पूरा कर ले। आलोक जी, आई डोंट डिबेट आलोक लाइक जी, दैट। हालत तो खुद दुम कटी बारी बारी है। से, दूसरे बारी को तुम बारी दबाना क्या सिखाएगी? सवाल यह है कि बेगूसराय से हारने के बाद वाम दलों में बड़ी अच्छी स्थिति नहीं थी और उन्हें लगा कि कांग्रेस पार्टी में शामिल होकर वो नए सिरे से अपने करियर को आगे ले जा सकते हैं अजय आलोक जी। लेकिन सवाल यह है कि आज उन्होंने लोकतंत्र, संविधान और इन सब से जुड़े कुछ बड़े प्रश्न उठाए हैं इस मंच से। अजय आलोक जी, उनकी सारी बातें आप भी सुन रही थी, देश भी सुन रहा था। जेएनयू के पूर्व छात्र संघ का अध्यक्ष से ये उम्मीद नहीं थी कि लोकसभा में 545 मेंबर होते हैं, ये बात बोलेंगे। खैर उन्होंने बोला, कांग्रेस पार्टी ने गले लगाया, बहुत अच्छा। एक चीज की मैं बधाई देता हूं कन्हैया कुमार को कि कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में बैठ के कांग्रेस पार्टी को जो थप्पड़ मारा है उन्होंने ज्वाइन करते समय, कांग्रेस पार्टी को बहुत मजा आया होगा। जब रणजीत सुरजेवाला और केसी वेणुगोपाल के बगल में खड़े होकर वो बोल रहे हैं कांग्रेस पार्टी को बचाना जरूरी है, कांग्रेस पार्टी को बचाना जरूरी है। 5 बार ये बात बोला उन्होंने कि बड़ा जहाज डूबेगा तो छोटी कश्तियां कैसे बचेगी। मतलब वो मान के आए थे कि कांग्रेस पार्टी डूब रही है और कांग्रेसी बहुत सुन के खुश हो रहे थे। ऐसी पार्टी ज्वाइनिंग अद्भुत होती है, क्योंकि नई पार्टी में कोई जाता है तो कहता है कि मैं मजबूत घर में आया हूं इसलिए मुझे खुशी है। इन पहला व्यक्ति है कन्हैया कुमार जो कह रहा है कि डूब रही है, कांग्रेस पार्टी को बचाना है। संविधान तो बाद में आएगा। अब दूसरा कॉन्ट्रडिक्शन देखिए, जिग्नेश मेवानी दलित नेता कह रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर का भारत बनाना है। भाई बाबा साहब के संविधान से सबसे पहली छेड़छाड़ तो कांग्रेस पार्टी ने की जब प्रियम्बल बदल दिया इमरजेंसी में। सारे के सारे विपक्षी नेता जेल में थे, उनको कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर बाबा साहब का संविधान बचाना है। तो फुल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। सुनील चोपड़ा इतना हंस रहे थे, जानती है क्यों? कन्हैया जी के साथ हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि भस्मासुर इनको छोड़ के गया। सीपीआई की क्या हालत हो गई है, देश भर में कहीं प्रेजेंस नहीं है, तो वो खुश हो रहे हैं कि भस्मासुर हमको छोड़ के गया, कांग्रेस में गया, जहां हाथ रखेगा वहीं जलेगा। तो बढ़िया है, कांग्रेस पार्टी ऐसी लोग को लेके चले, आगे बढ़े, हमारी पूरी शुभकामनाएं हैं। और जहां तक रहा कि जेडीयू का नाम नहीं लिया, मैं उसे भस्मासुर नहीं मानता। सबसे पहले लोग भस्मासुर हैं। अध्यक्ष बनने के बाद अध्यक्ष बने, अरे एक मिनट इमरजेंसी के समर्थक रुक जाइए। नाइस। हम जानते हैं कि सीपीआई ने समर्थन किया था इमरजेंसी का और किसी ने नहीं समर्थन किया था। आपका और कांग्रेस का चरित्र एक ही है। हमने तो नहीं किया था, मैं तो अंडरग्राउंड नीतीश था। कुमार से ही मिलने आए थे कन्हैया हमने कुमार। तो नहीं किया था, मैं तो अंडरग्राउंड था। सबसे पहले और हमने नीतीश कुमार से ही मिलने आए थे और हमने कोई भाव नहीं दिया, क्योंकि राष्ट्र विरोधी चरित्र जिसका होता है उसको कहीं बिहार में भाव नहीं मिलता है, देश में भाव नहीं मिलता है, लेकिन ऐसे लोगों को कांग्रेस में भाव मिलता है। भाई कांग्रेस पार्टी जाने, लेकिन अद्भुत ज्वाइनिंग थी भाई, कि ज्वाइन करते समय कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी को बचाना है। क्या कांग्रेस पार्टी डूब रही है कि वो बार-बार कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी को बचाना है? मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।